एडिशन ऑफ बोरेन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोरेन का एडिशन अल्कीन के साथ एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन में हमें अल्कोहल मिलता है एज ए प्रोडक्ट। सबसे पहले इस रिएक्शन में बोरेन का एडिशन होता है अल्कीन के साथ। यहाँ बोरोन जो होता है, बोरेन में जो प्रेजेंट होता है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास एक तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है और दूसरा उसके पास 2p ऑर्बिटल जो होता है वो इम्पिटी होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, वो क्या होगा, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कीन में बोरेन का एडिशन, जिसमें कि लास्ट उसके बोरेन का एडिशन और उसके बाद उसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एडिशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमें एज ए प्रोडक्ट अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन को सबसे पहले एच.सी. ब्राउन ने रिपोर्ट किया था 1959 में और ये बहुत सारे रिएक्शन पे, बोरेन के बहुत सारे रिएक्शन को पे वर्क कर रहे थे और इस रिएक्शन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी, व्हिटिंग के साथ नोबेल प्राइज को भी शेयर किया है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन का। अल्कीन का अगर हम रिएक्शन कराएं बोरोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सी आयन, तो हमें अल्कोहल मिलता है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है, जैसे हर एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता है, यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। चूंकि बोरोन यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बोरोन का ही जो बोरेन में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। वो क्या करता है, जो अल्काइलेटेड कार्बन होता है उसके साथ ऐड हो जाता है। ये जो पहला स्टेप है वो कंसर्टेड होता है, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग दोनों एक साथ होगा। यहाँ कितने तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ और बोरोन का फिर कार्बन के साथ, और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो ये तीनों जो होगा एक साथ होगा। बोरोन जो है उसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, क्योंकि बोरोन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, 2.1 होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इसके साथ जब प्रेजेंट हो तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। और कार्बन की भी 2.6 होती है। ये रिएक्शन जो है कंसर्टेड रिएक्शन है और मोस्ट स्टेबल जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसी के थ्रू ये प्रोसीड करेगा। अब बोरोन जो है लेस अल्काइलेटेड कार्बन के साथ ऐड होता है। वजह यह है कि जब वो लेस अल्काइलेटेड कार्बन के साथ ऐड होगा तो जो डेल्टा प्लस चार्ज है वो अल्काइलेटेड कार्बन पे आएगा और अल्काइलेटेड कार्बन पे अगर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा तो वो जो अल्काइल ग्रुप रहेगा अपने इंडक्टिव इफेक्ट से उस डेल्टा प्लस चार्ज को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। लेकिन अगर बोरोन जो है लेस जो अल्काइलेटेड कार्बन है उसके साथ अगर ऐड हो जाए तो डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे आएगा, जो कि उसमें वहाँ पर स्टेबल करने के लिए कोई नहीं प्रेजेंट है, तो ये लेस स्टेबल होगा। तो इसलिए इस पाथ को रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। अब जो हम लोगों ने देखा कि अल्काइल बोरेन फॉर्म कर रहा था फर्स्ट स्टेप में, वो वाला स्टेप 3 बार होगा, क्योंकि बोरोन के पास BH3 है तो एक H जो है पहले एक अल्कीन के साथ ऐड हो गया, तो अभी भी उसके पास 2 H बचा रह जाता है, तो 2 अल्कीन और के साथ वो और ऐड हो सकता है और पर क्या करता है, ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन करता है। देखिए RBH2 जो है एक अल्कीन के साथ ऐड हुआ और डाई अल्काइल बोरेन बनाया, अभी भी एक H इसके पास है तो फिर एक अल्कीन के साथ ये ऐड कर जाएगा। कैसे करता है, यहाँ पे जो ये बोरोन है इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा लेस अल्काइलेटेड कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो आके ऐड हो जाएगा ज़्यादा अल्काइलेटेड जो कार्बन होगा उसके साथ। फिर वही वाला यहाँ पर भी होगा, ये लेस अल्काइलेटेड के साथ और हाइड्रोजन जो है वो जाके ज़्यादा अल्काइलेटेड कार्बन के साथ मिलके ट्राई अल्काइल बोरेन बनाएगा। ये रिएक्शन जो होता है इसमें कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कोई कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट भी यहाँ नहीं होता। ये इस रिएक्शन की खासियत है। और बोरोन के साथ चूंकि 3 बार अल्काइल बोरेन जो है ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस को भी ध्यान रख के ही ये रिएक्शन हो पाता है। जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला
पाथ होगा वही फॉलो होगा, उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सी आयन मिलके हाइड्रोपेरोक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो है उसके बाद ट्राई अल्काइल बोरेन पे अटैक करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन को देता है, जिससे बोरोन पे जो है माइनस चार्ज आ जाता है। अब जो अल्काइल ग्रुप अटैच रहता है बोरेन में वो क्या करता है, ऑक्सीजन की तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और OH बॉन्ड जो है फिर ये ब्रेक कर जाता है। ये बॉन्ड जो है ये मूव कर जाता है OH माइनस के रूप में, ये बाहर निकल जाता है। और देखिए क्या क्या हुआ, चेंज हो गया यहाँ पे, और R ये OR बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। ऐसे ही 2 बार यहाँ पे और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऐड होगा और ये स्टेप जो है 2 बार रिपीट होगा, इस अल्काइल ग्रुप के लिए फिर और एक इस अल्काइल ग्रुप के लिए फिर से। अब हमारे देखा कि अब जब हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सी आयन जो है फॉर्म कर रहा था और हाइड्रोक्सी आयन हमने NOH लिया भी है, तो फिर ये हाइड्रोक्सी आयन जो है इस बोरोन पे आके ऐड हो जाता है, इस बोरोन पे आके ऐड हो जाता है इस तरह से कुछ। और यहाँ से जो ये OR वाला बॉन्ड है बोरोन के साथ ये ब्रेक कर जाता है और OR माइनस बनता है। ये OR माइनस इसके ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ से OH जो आके ऐड हुआ था उसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, O पे माइनस चार्ज आ जाता है। इस तरह यहाँ से हर R जो है इसी तरह से हर बार RO माइनस के रूप में निकलेगा और हर एक बार क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करके ROH बनाएगा, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और ट्राई अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा, अल्कोहल जो लेंगे 3 अल्कीन जो हम लिए रहेंगे, अल्कीन 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन जो होता है एक बोरेन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके यहाँ पे क्या करेगा, 3 अल्कोहल का मॉलिक्यूल बनाएगा और एक BO3 माइनस जो है वो फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन जो है एक सीन एडिशन है, मतलब जिस साइड से हाइड्रोजन ऐड होता था पहला स्टेप में उसी साइड से OH जो है लास्ट स्टेप में ऐड होगा। और दूसरा हम लोग देखें कि BH3 का लगता है ऐसा एडिशन जो हो रहा है, OH चूंकि जो है वो लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे ऐड हो रहा है, तो ये लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल हर एक रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा था, लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे ऐड हो रहा था। यहाँ पर भी जो बोरोन है वो लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे ऐड होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से OH जो है वो लेस अल्काइलेटेड कार्बन पे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो हम लोगों ने BH3 हम लोग लेते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ BH3 का यूज नहीं करते हैं, उसके साथ हम लोग एक सॉल्वेंट लेते हैं THF। ये THF क्या करता है, ये THF इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है। नहीं तो अकेले अगर हम BH3 को ले तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है और एक्सप्लोसिव होता है, टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंगल में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके यूज के लिए हम लोग THF को लेते हैं, वो एज ए सॉल्वेंट इसको अपने अंदर घुला लेता है, सॉल्वेट कर लेता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे इस रिएक्शन के बारे में और हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में हमने अल्कीन लिया है, प्रोपीन है ये, और उसका हमने BH3 के साथ रिएक्शन करा दिया तो ट्राई अल्काइल बोरेन यहाँ पे फॉर्म हुआ है। और ये ट्राई अल्काइल बोरेन जो है ये H2O2 के साथ और OH माइनस के साथ मिलके अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जिस साइड से OH ग्रुप ऐड होगा उसी साइड से H ग्रुप ऐड होता है। तो ये जब बैकवर्ड साइड से अगर करे तो बैकवर्ड साइड से H और OH दोनों करेगा, और सामने से करे वेज बॉन्ड पे अगर करे तो वेज बॉन्ड पे ही OH और H दोनों ऐड होगा। अगर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को हम लोग क्या करें, BH3 और THF के साथ ऐड करें तो ये क्या होगा, ये ट्रिक यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि OH जो है वो क्या होता है, जो लेस अल्काइलेटेड है उसके साथ, और H जो है वो अल्काइलेटेड जो कार्बन है उसके साथ ऐड होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल।
3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेस अल्काइलेटेड है तो इसके साथ OH ऐड हो जाएगा और H जो है अल्काइलेटेड वाले पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, देखिए इसके साथ इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे बोरेन आके ऐड भी नहीं हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जब भी आके ऐड होगा तो कहाँ ऐड होगा, ऐसी ही जगह आके ऐड हो जाए जहाँ पे उसको हिंड्रेंस कम मिले। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप आके लास्ट में हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा था किस तरह से ऐड हो रहा था, और ऐड हो जाएगा और इस तरह से हमें 3,3 डाइमिथाइल 1-ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम प्रोपीन ले और प्रोपीन के साथ हम ऐड करें बोरेन को तो क्या होगा, प्रोपीन लिया है और हमने उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करा के और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा ये। और यहाँ पे मैं एग्जांपल ये इसलिए दी हूँ कि पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से हम लोगों ने 1-प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करा लिया था, लेकिन अगर हम यही सेम यहाँ पे हम लोगों ने 1-प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन कराया था, लेकिन अगर ये हम लोग एसिडिक कंडीशन में अगर हाइड्रोलिसिस करा के अल्कोहल बनाते तो 1-प्रोपेनॉल ना बन के 2-प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे OH2 आके ऐड हो जाता, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता और यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता और यहाँ पे ये H3O+ का फॉर्मेशन होता और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता। ये प्रोडक्ट हमें मिलता। लेकिन अगर हम बोरेन से कराएं तो हम 1 डिग्री अल्कोहल का भी फॉर्मेशन करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए, हमेशा हम लोग जान रहे हैं कि जहाँ भी अल्काइलेशन होगा उस वाले पोजीशन पे क्या ऐड होगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप ऐड है, इस पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और उसके जो लेस अल्काइलेटेड पोजीशन होगा वहाँ पे OH ग्रुप ऐड होगा। अब ये क्या है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा स्टीरियो को भी देखते हैं कि कैसे स्टीरियो इसका होता है। अब देखिए, ये साइक्लोहेक्सीन है, 1 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सीन है। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं बोरेन का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन हाइड्रोक्सी आयन, तो क्या होता है कि हमेशा जो भी सब्स्टिट्यूशन है उसके अपोजिट साइड से जो भी अल्काइलेटेड ग्रुप अटैच है यहाँ पे, चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए इस रिएक्शन में, तो इसके अपोजिट साइड से ही OH ऐड होगा और H ऐड होगा। तो देखिए ये क्या है, बैकवर्ड साइड से अगर H ऐड हुआ है तो बैकवर्ड साइड से OH ऐड होगा, डैश बॉन्ड पे रहेगा। अगर वेज बॉन्ड पे है तो H भी वेज बॉन्ड पे रहेगा तो OH भी वेज बॉन्ड पे रहेगा। लेकिन उस कंडीशन में जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूशन जो है, ये सब्स्टिट्यूशन जो भी है ये जस्ट अपोजिट होना चाहिए। OH अगर डैश पे है, H डैश पे है तो CH3 को वेज पे होना चाहिए। अगर ये वेज पे है, ये वेज पे है तो CH3 जो होगा वो क्या होगा, हमेशा डैश बॉन्ड पे होगा। ये स्टीरियो में ध्यान देने की बात है। और दूसरा कि हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन जो ऐड हो रहा था अल्कीन में वो ऐड हो रहा था BH3 से फर्स्ट स्टेप में। अब BH3 के जगह पे हम यहाँ पे B2H6 भी लेंगे तो ये रिएक्शन सेम उसी तरह से होगा, केवल क्या हो रहा है, B2H6 क्या है, डाइमर है BH3 का। अगर हम BH3 के जगह BD3 या B2D6 ले लें तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा था वहाँ पे वो अल्कीन में ना ऐड होके अब क्या ड्यूटेरियम ऐड होगा। सिर्फ अंतर यही होगा, ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी यही होगा, ड्यूटेरियम ऐड हो जाएगा और जिस साइड में ड्यूटेरियम ऐड होगा उसी साइड में OH ऐड होगा। अगर ये डैश बॉन्ड पे होता है तो डैश पे दोनों रहेगा, OH और ड्यूटेरियम भी, और अगर वेज बॉन्ड पे होता है दोनों वेज पे रहेंगे। सीन एडिशन है चूंकि, और यानी कि रेसिमिक मिक्सचर हर रिएक्शन में क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि कहीं पर भी H ऐड हो सकता है और कहीं पर भी OH ऐड हो सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सिमेट्रिकल है, तो दोनों ही कंडीशन कहीं पर भी हम H और
OH को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये होगा सिर्फ कि दोनों अगर डैश पे है तो डैश पे और वेज पे है तो वेज पे। यहाँ पे D2O3 और OD माइनस लिया है और BD3 लिया है हमने THF के साथ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ऐड होगा और OH माइनस के तरफ जगह पे क्या होगा, OD माइनस ऐड होगा। रिएक्शन कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्या होगा, प्रोडक्ट उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा वेरिएशन है उसी रिएक्शन का। वैसे ही अगर B2H6 ले और H2O2 ले, OH माइनस ले, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं होगा। सिर्फ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे अल्काइलेशन है, तो अल्काइलेशन प्रोडक्ट पे क्या होगा, जहाँ पे अल्काइलेशन है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और जहाँ पे अल्काइलेशन नहीं है वहाँ पे OH ऐड होगा। डैश पे है तो दोनों डैश पे होगा OH और H भी, और अगर वेज पे है तो दोनों वेज पे होगा OH और HP। यहाँ पर वेज पे दिखाया नहीं है मैंने H को, लेकिन हर कंडीशन में आप देखिए जो यहाँ पे जो भी जिस तरह का भी सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा अपोजिट होगा OH और H से, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ऐसा होता है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि BD3 लिया है, H2O2 और NaOH लिया है, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आके BD3 से चूंकि ड्यूटेरियम ऐड होगा, जो BH3 से H ऐड हो रहा था, और H2A और NOH के कारण OH हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो H2O2 और NOH लिए हैं तो OH ही बनेगा और BD3 से D ऐड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, लेकिन दोनों एक साइड में रहेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, दोनों वेज पे तो वेज पे और डैश पे तो डैश पे, इस चीज़ को